दोस्तों एक गांव होता है रामपुर। उसी गांव में दोस्तों एक किधर से तो एक तांत्रिक बाबा आ जाता है और वो बाबा जो है उसी गांव में अपनी कुटिया बना करके रहने लगता है। कुछ ही दिनों के बाद में वो जो तांत्रिक बाबा होता है वह उसी गांव के लोगों को दोस्तों दवाई देना चालू कर देता है। जब दोस्तों कुछ दिन के बाद में वो जो बाबा होता है उन्हीं दवाई को जो है उस गांव के लोगों पे फ़ायदा करने लगता है, यानी कि असर करने लगता है। दोस्तों वो गांव के लोग जो होते हैं उस पर विश्वास जताना चालू कर देते हैं और दोस्तों होते करते कुछ ऐसा होता है कि दोस्तों गांव के लोग जो होते हैं इतना विश्वास कर लेते हैं कि वो जो गांव के लोग होते हैं कहते हैं कि बाबा आप इस गांव को छोड़ करके मत जाइए, आप यहीं पे रहिए। दोस्तों जब ये बात जो है गांव के सरपंच को पता चली तो गांव का जो सरपंच होता है वो भी दोस्तों अपनी पत्नी को लेकर के उसी जो तांत्रिक बाबा होता है उसके यहाँ पहुँच जाता है और कहता है कि बाबा जी प्रणाम, हमारी पत्नी जो है बहुत सारी मैंने इसकी दवाई इधर उधर कराई लेकिन बिल्कुल भी सही नहीं हुई। दोस्तों बाबा आश्वासन देता है कि कोई बात नहीं सरपंच जी, घबराइए मत, आप हमारे पास आ चुके हैं और आपको जो है कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा समय लगेगा और आपकी जो पत्नी सही हो जाएगी। दोस्तों सरपंच बोलता है कोई बात नहीं बाबा, हमारी पत्नी सही हो जाना चाहिए। दोस्तों कुछ देर बाद जो है वो जो है सरपंच की पत्नी को लेके अंदर जाता है और उसके बाद में वो फुल स्पीड में यानी कि साउंड का स्पीकर बढ़ा देता है और जो सरपंच से बोल के रखा था कि सरपंच जी कुछ मंत्रों का उच्चारण करना होगा जिसका समय जो है 1 से 1.5 घंटा जो है अंदर लगेगा। दोस्तों सरपंच कहता है कोई बात नहीं बाबा जी, आप अपना काम चालू करिए। दोस्तों जो वो तांत्रिक बाबा होता है, क्योंकि सरपंच की जो पत्नी होती है वो इतनी खूबसूरत होती है दोस्तों, कोई भी मर्द जो है उसको देख करके चाहने लगता। दोस्तों जो बाबा होता है तांत्रिक, उसका जो हैवानियत है दोस्तों, उसका जो दिल है उस पर आ चुका होता है, वो फिर उसके बाद में कुछ जड़ी बूटियों का प्रयोग करके उसको पिला देता है और 15 मिनट के बाद में दोस्तों वो जो सरपंच की बीबी थी वो दोस्तों बेहोश हो जाती है। फिर उसके साथ में दोस्तों जो तांत्रिक बाबा होता है वो इतनी हैवानियत करता है यानी कि उसके जिस्म के साथ में खेलना चालू कर देता है। दोस्तों उसके बाद में कुछ कहानी, इतनी इंटरेस्टिंग कहानी दोस्तों बनेगी कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि इस कहानी से आप लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ी सीख भी मिलने वाली है। और जो है एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा क्योंकि आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं जिससे मुझे भी मालूम हो। तो नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र और आप देखने जा रहे हैं एक सच्ची घटना। दोस्तों ये सच्ची घटना होती है उत्तर प्रदेश के एक रामपुर ज़िले से, जहाँ से दोस्तों आप लोगों को बता दें कि एक डॉक्टर रहा करता था दिल्ली में, दिल्ली के मीना नगर में एक डॉक्टर रहा करता था जिस डॉक्टर का नाम होता है सुरेश। दोस्तों सुरेश की उम्र होती है 42 साल। दोस्तों उस नगर में जो है सुरेश एक ही डॉक्टर था और वहाँ पे जो है काफ़ी इलाज भी किया करता था। दोस्तों काफ़ी दूर दूर से वहाँ पे लोग उसके पास आया करते थे जो है इलाज कराने के लिए, और वो इतनी अच्छी सी दवाई भी देता था जो कि लोग जो है उसकी डॉक्टरी पे नाज किया करते थे। दोस्तों सिलसिला ऐसे ही चल ही रहा था। दोस्तों कुछ समय के बाद में वो जो डॉक्टर होता है वो दोस्तों मदिरा का सेवन करने लगता है, यानी कि दोस्तों उससे जो है दारू का दोस्तों चस्का लग जाता है और जो है काफ़ी जो लड़कियां होती हैं सुंदर, उसके जिस्म की आग से भी प्रेम हो जाता है। दोस्तों वो धीरे धीरे करते दोस्तों जब वो दारू पी करके दोस्तों अपना डॉक्टरी करने लगता है तो कुछ जो है लोगों को शक भी हो जाता है, बट उसकी हैवानियत जो है इतनी बढ़ जाती है कि जो है एक दिन वो दोस्तों दारू पी करके अपना जो है क्लिनिक खोले हुए था और एक जो औरत वहाँ पे आती थी दोस्तों अपनी दवाई लेने के लिए, वो वहाँ पे जो है एक खूबसूरत औरत आती है तो उसके जो है अंदर ले जा करके उसको प्राइवेट पार्ट को टच करने लगता है। जहाँ पे दोस्तों एक औरत होती है वो इसको जो है घसीटते हुए मारते हुए बाहर लेके आती है, क्योंकि दोस्तों उसको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था और ये सारी जो उसकी जो है पोल पट्टी खुल चुकी थी क्योंकि जो है दारू पी करके ऐसा कृत्य करता है। दोस्तों उसी दिन से जो है वो वहाँ के सारे पड़ोस के लोग भी जान चुके होते हैं और उसको जो है वो औरत जो होती है तुरंत फ़ोन कर देते हैं पुलिस स्टाफ को और तुरंत दोस्तों जो है पुलिस वाले आकर के उसको अरेस्ट कर लेते हैं। दोस्तों चार्जशीट बनाते हैं और उसको जो है सलाखों के पीछे डाल देते हैं। कुछ दिन के बाद में दोस्तों वो छूट जाता है तो वो जो डॉक्टर होता है वो एक उसके दिमाग में एक प्लानिंग आती है। दोस्तों प्लानिंग इतनी वो आती है कि वो सोचता है क्यों ना हम यहाँ दिल्ली से क्यों ना काफ़ी दूर चलते हैं और जो है तांत्रिक विद्या करके अपना जो है जीवन यापन करते हैं। दोस्तों वहाँ से वो
निकल लेता है और एक गांव होता है जो जिसका नाम होता है रामपुर। रामपुर में दोस्तों काफ़ी भोले भाले लोग रहा करते थे और वहाँ पर जा कर के एक मंदिर होता है, मंदिर के पास में ही दोस्तों अपनी एक कुटिया डाल देता है। दोस्तों गांव में जैसे ही ये पहुंचता है, जब लोगों को मालूम होता है कि इस गांव में एक बाबा तांत्रिक आया है, तो दोस्तों गांव वाले भी जो है अचानक से अचंभव हो जाते हैं कि आखिर ये बाबा कौन है और कहां से आया है। दोस्तों जानने की कोशिश करने लगते हैं। कुछ ही दिनों के बाद में दोस्तों वो डॉक्टर था, उसको जो है अंग्रेजी दवाइयों का अनुभव था, नॉलेज था, तो वो दोस्तों सब मिक्स करके वो दोस्तों जड़ी बूटियों का यूज करने लगा था। दोस्तों जब प्रॉब्लम होती थी गांव वालों को, तो वो दोस्तों अपने तरफ से उसको फ्री में जो दवाइयाँ देने लगा था। वो भी दवाइयाँ दोस्तों उन गांव के लोगों को फ़ायदा भी करने लगी थी। ऐसे दोस्तों करते जो गांव के लोग थे उस पर दोस्तों शक करना दूर रख दिया था और उसको जो है अपने दिल में बिठाना चालू कर दिया था। दोस्तों वो गाँव वाले कहने लगे थे कि बाबा जी आप इस गांव को छोड़ करके बिल्कुल भी मत जाइए, क्योंकि दोस्तों उस बाबा की वजह से उस गांव में जो है काफ़ी लोग जो है सही हुए थे। ये बात जैसे ही उस गांव के सरपंच को मालूम होती है, तो दोस्तों सरपंच भी एकदम से हैरान हो जाता है, आखिर ऐसा कौन सा बाबा आया है और हम जो है अपनी पत्नी की इधर उधर इतना इलाज करके परेशान हो चुका हूँ और क्यों ना मैं इस बाबा को ही दिखा देता हूँ। दोस्तों एक दिन वो सरपंच अपनी बीबी को लेकर के उसी तांत्रिक बाबा के पास जाता है और कहता है, बाबा हमारी जो पत्नी है काफ़ी बीमार चल रही है और जो है बहुत सारे बड़े बड़े जो है हॉस्पिटल में उसकी इलाज कराया, बहुत पैसा खर्च किया और इसका जो है कोई भी इसकी जो मर्ज है वो सही नहीं हुई, आप जो है कुछ करिए। दोस्तों वो जो बाबा कहता है, ठीक है सरपंच जी, आपको आज से कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है और जो है मैं ऐसी जड़ी बूटियों देता हूं जिससे आपकी पत्नी जो है एक ही हफ्ते के अंदर जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगी। दोस्तों सरपंच काफ़ी खुश हो जाता है और कहता है ठीक है। दोस्तों तांत्रिक बाबा कहता है, बट सरपंच जी एक मेरी बात को आपको मानना पड़ेगा, आपकी जो बीवी है उसे जो है आपको कम से कम 3-4 दिन लाना पड़ेगा, जिससे जो है रेगुलर कंटिन्यू दवा चले और हाँ 1 से 1.5 घंटा ज़रूर लगेगा। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को बता दें कि वो जो सरपंच था उसकी बीवी जो है इतनी खूबसूरत थी कि किसी भी मर्द की दोस्तों जो मर्द होता है दोस्तों उसकी जो है आत्मा फिसल सकती है, यानी कि उसकी जो है उससे प्रेम कर बैठता। दोस्तों वैसे ही जो ये तांत्रिक होता है उसको दिल दे बैठता है और उसके जिस्म से प्यार करने लगता है। फिर दोस्तों सरपंच को बोलता है कि सरपंच जी हमें जो है 1 से 1.5 घंटा लगेगा अंदर और आपकी बीवी को जो है मंत्र जाप करवाना होगा। दोस्तों सरपंच मानने के लिए तैयार हो जाता है और वो जो है उसकी बीवी को लेकर के अंदर चला जाता है। कुछ देर बाद दोस्तों साउंड जो है वो ऑन कर देता है और उसके बाद में जिसमें सरपंच को लगे कि यहाँ पे जो है अंदर जाप हो रहा है। फिर दोस्तों वो जो तांत्रिक बाबा होता है वो जड़ी बूटियों दोस्तों यूज करने लगता है और उसके बाद में जड़ी जो बूटी होता है मिक्स करके उसको दोस्तों उसके सरपंच के पत्नी को पिला देता है। 15 मिनट के बाद में वो बेहोश हो जाती है। फिर वो जो तांत्रिक बाबा होता है उसके जिस्म के साथ में खेलना चालू कर देता है और दोस्तों वो इतना दर्दनाक तरीके से उसके साथ में दोस्तों यानी कि 1 घंटे जिस्मानी संबंध बनाता है और उसके बाद बाहर निकल के आता है तो बताता है कि सरपंच जी आपकी जो पत्नी है वो ठीक हो जाएगी, बट आपको जो है कंटिन्यू ऐसे ही आना पड़ेगा। सरपंच दोस्तों कहता है ठीक बाबा जी आपकी बात को मानने के लिए तैयार हूँ। ऐसे ही सिलसिला दोस्तों चलता रहता है। फिर 3 दिन हो जाता है बट सरपंच की पत्नी को कोई भी जो है असर नहीं पड़ता है। दोस्तों सरपंच की जो पत्नी होती है उसको कुछ तो शक हो चुका है और वो एक दिन दोस्तों जाती है और वैसे ही प्रोसेसिंग में जो तांत्रिक बाबा होता है, तांत्रिक बाबा जो है वो बाहर चला जाता है सरपंच से मिलने के लिए और वो जो है दवाई दे देता है सरपंच की पत्नी को। बट सरपंच की जो पत्नी होती है वो दोस्तों दवाई खाती नहीं है, वो फेंक देती है और उसके बाद में तांत्रिक आता है। तांत्रिक को लगता है कि आखिर ये दवाई खा लेती है। बेहोश दोस्तों होने का नाटक बना लेती है वो पत्नी और वो वहीं पे लेट जाती है। कुछ देर बाद दोस्तों वो तांत्रिक बाबा उसके साथ में दोस्तों संबंध बनाना चालू कर देता है। वैसे दोस्तों तुरंत जो है उसकी पत्नी उठ करके और उसको लात घूंसा देने लगती है। तुरंत दोस्तों उसको पकड़ करके और बाहर लाते हैं। दोस्तों सरपंच देख करके ये हैरान हो जाता है कि आखिर ये हमारी पत्नी इस बाबा के साथ में क्या कर रही है। दोस्तों फिर दोस्तों पत्नी जो होती है सरपंच से पूरी दोस्तों हालत बताती है। फिर जैसे ही मालूम होता है तो दोस्तों उसको दे दनादन दोस्तों लात घूस होगा दोस्तों बारिश होने शुरू कर देते हैं। जैसे ही गांव वालों को मालूम हुआ उसको इतना मार मार कर दोस्तों उसका थोपड़ा जो है बिगाड़ देते हैं। दोस्तों इससे जो ये है समाज में बहुत बड़ा एक संदेश गलत फैलता है कि बाबाओं के बीच में जो अच्छे बाबा हैं वो भी दोस्तों इसके जो हवा में लपेटे जाते हैं।
दोस्तों, आप इस कहानी के माध्यम से क्या समझते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी के लिए चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।